जो आप ये देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ सऊदी की एक नई पॉलिसी आई। पहले क्या होता था कि पहले इंडिविजुअल कंपनी सऊदी में डील करती थी। अगर मेरे पास कोटा है, मैं मीना ऑपरेशन सऊदी में खुद करता था, मॉलिम्स के साथ खुद। अब सिंस वहाँ पे भी कंपनीज हो गई, गवर्नमेंट ऑफ सऊदी का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्कुलर आया कि दे डोंट वांट टू डील विद इंडिविजुअल कंपनीज, उन्होंने एक कंपनी को डील करना। यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सर्कुलर बनाया, ये जारी किया, जिसमें ये क्लियरली डिफाइन करता है कि जो 20 कंपनीज जिनको एलिजिबल किया गया और जिनको कोटा दिया गया है, वो एक कंसोर्टियम फॉर्म करते हैं। उसमें एक लीड एचजीओ रहता है और लीड एचजीओ बाकी 19 कंपनीज को लेके एक नई कंपनी फॉर्म करता है, जो कि सऊदी में मीना में हज ऑपरेशंस को अंजाम देंगे। ये एक चेंज, मेजर चेंज हज ऑपरेशंस में इस बार देखिएगा है। ये कोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। इसमें एक प्रीरिक्विजिट कंडीशंस रहती है जिनको आप फुलफिल करते हैं। 50 के लिए एक अलग क्राइटेरिया, 100 के लिए अलग क्राइटेरिया, 250 के लिए अलग क्राइटेरिया। जो जिस कैटेगरी में जो क्राइटेरिया फुलफिल करता है, उस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको कोटा अलॉटमेंट दी है। और इस बार जो मेजर चैलेंज, जो मेन सवाल इस बार कहा जाता है कि हज कमेटी में जो बुकिंग्स का ड्रॉप है, ये ड्रॉप इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर जो हज कमेटी की फैसिलिटीज़ थी, दे वर नॉट अप टू द मार्क। वहाँ पे जो ज़ायरीन थे उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दूसरी बात जो है, वहाँ पे एडवर्स वेदर कंडीशन, दिन ब दिन हज हीट में है। ज़ायरीन ये सोचते कि गवर्नमेंट में अगर 4,80,000 या 4.5 लाख दे के, प्राइवेट सेक्टर में हम 5 लाख, 5.5, 6 लाख वटेवर पैकेज में दे के हम आराम से हज कर सकते हैं। तीसरी बात, जो ये इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस का कहा जाता है, मैं मानता हूँ बाज़ार में इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस है, बट जो ज़ायरीन हज पे जाने वाला होता है उसका ये कैलकुलेशन पहले से होता है। ये हज के पैसे या तो पहुँचा अलग आसान, सो ये आपकी डे टू डे लिविंग से रिलेटेड नहीं होता, ये अलग से आपके ये हज के पैसे अलग से होते हैं। इसमें इतना इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। इससे पहले भी इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस सोसाइटी में था, बट लोगों का नंबर 35 हज़ार का वेटिंग लिस्ट हज कमेटी में होता था। ये वो जो लास्ट ईयर मिसमैनेजमेंट और जो गर्मी की वजह से इस बार हम हज कमेटी के नंबर्स में ड्रॉप। जहाँ तक मौसम का ताल्लुक है, ये टूर ऑपरेटर के बस में नहीं है। एक चीज़ जो टूर ऑपरेटर ने अपने जाने वाले ज़ायरीन को जब बुक करते हैं, उस टाइम पे क्लैरिटी से ये उनको इन्फॉर्मेशन देनी है कि मौसम हमारे बस में नहीं है। कल को फ़्लाइट मौसम की वजह से कैंसिल होती है या किसी वजूहात से कैंसलेशन होती है, तो इस चीज़ पे क्लैरिटी टूर ऑपरेटर के ब्रोशर में ये क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि वेदर इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल, इन केस ऑफ कैंसलेशन ऑफ फ्लाइट इट हैज़ टू बी बॉर्न बाय द पिलग्रिम। जब आप इन ग्रे एरियाज़ को टच ही नहीं करते, एक ज़ायरीन जाने वाले उससे आप इन बातों के, इन चीज़ों के बारे में छेड़ते नहीं है, डिस्कस नहीं करते, वो कैसे एक्सपेक्ट करें? विद द रिजल्ट दे गेट वॉलेटाइल लास्ट में, नहीं जी आपको हमको लेके जाना है। अगर इन चीज़ों पे पहले से ही बात हो, वो टूर ऑपरेटर से ये गुजारिश रहेगी कि अपने ब्रोशर्स में क्लियरली इसको डिफाइन करें कि वेदर की क्या पॉलिसी है, लगेज की क्या पॉलिसी है, तब जाके इन मसलों का कोई ये नहीं है। आने वाले दिनों में जो ये बुकिंग का, हज कोटा अलॉट हुआ, अब बुकिंग्स वगैरह शुरू होगी। लोगों जाने वाले ज़ायरीन से यही गुजारिश रहेगी कि ये देखे, एक बैकग्राउंड चेक करे, ये टूर ऑपरेटर इसके पास कोटा है नहीं है। दूसरी चीज़, अगर कोटा नहीं है, ऐसा नहीं है कि खाली कोटा जिनके पास है वही जाते हैं, जिनके पास नहीं है वो भी, उनके इंटरिम अरेंजमेंट्स होते हैं, उनके टाइप्स होते हैं। मगर जो लोग ये जेन्युइनली करते हैं, जिन लोगों ने पास्ट में लोगों को मिसहैंडल किया हो, चाहे उनके इंटरिम अरेंजमेंट्स हो, देखे और इस बार अपने मीना की कैटेगरी को पूरी तरह से डिफाइन करे। मीना में कितने किलोमीटर, डी कैटेगरी जो जनरली पैकेजेस है वो 4 किलोमीटर दूर है इधर जमरात से। बसेस के बारे में बात करें, टेंट में कितने लोग हैं उसके बारे में बात करें, क्योंकि मीना के हज में कोई होटल नज़दीक है, कोई दूर है, एयर कंडीशनड है, सब फैसिलिटीज़ है। मीना के बारे में मेरी यही गुजारिश जाने वाले ज़ायरीन से रहेगी कि इस बार अपने हज पैकेज के मीना के पार्ट में अपने टूर ऑपरेटर से थ्रेडबेयर डिस्कशन करें, ताकि
वहाँ पे आपको कोई किसी भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े और क्लैरिटी से दोनों साइड्स में क्लैरिटी हो। एक मॉडल एग्रीमेंट साइन होता है जो एक कॉपी आपके पास रहेगी, एक टूर ऑपरेटर के पास, जिसमें टर्म्स ऑफ सर्विसेज को डिफाइन किया हो।